राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितं, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की अतिशय करुणा से अपने लोग भक्ति के 64 अंगों का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भक्ति का जो 8वां अंग है उसकी चर्चा चल रही है। यावदर्थानुवर्तिता, समस्त व्यवहारों में प्रयोजन के साथ आचरण। जितने भी व्यवहार भगवद दीक्षा से मिले हैं उनका आचरण करना है प्रयोजन के अनुसार, जितना आवश्यक है। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो व्यवहार के बिना जी पाए। प्रकट में व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। अगर बाबा जी भी है, संत भी है, संत वेश में, तो मधुकरी आदि व्यवहार तो करना ही होगा, जैसा कि आदेश है महज्जनों का। वस्त्र आदि वह भी पहनता है जो विरक्त परिकर है। तो व्यवहार से बचना अत्यंत कठिन है। लेकिन अगर सत्संग के प्रभाव से व्यवहार में रहने की कुशलता आ जाए, चतुरता आ जाए, तो व्यवहार भी भगवत स्वरूप हो जाता है। अथवा ये कह सकते हैं कि व्यवहार भी प्रभु ही हैं, ये समझ आ जाता है। सत्संग के प्रभाव से, गुरु वचनों के प्रभाव से व्यवहार पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, व्यवहार में रहते हुए। अब बोल रहे हैं तो माइक का व्यवहार हो रहा है। व्यवहार में बस जीने का तरीका आ जाए, उसको कैसे अपने आचरण में लेना है, और उसकी सीधी सी कसौटी है, जैसा कि कल चर्चा हुई, प्रभु की विस्मृति ना हो। सबसे बड़ी बात। बहुत से व्याख्यान हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात है, कैसे हम पहचाने कि हमारा व्यवहार अब भगवत विमुख होता जा रहा है और अब हम भगवत संबंध से विलग होते जा रहे हैं,
उसकी सीधी सी पहचान है भगवत विस्मृति हो जाना। और हम गुरु वचनों के अनुसार चल रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार व्यवहार का पोषण कर रहे हैं, उसकी सीधी सी पहचान है भगवत स्मृति। और वही भगवत स्मृति सब विपत्तियों का नाश कर देती है। हरि स्मृति सर्व विपत विमुक्षणम। भगवान की स्मृति, प्रभु की स्मृति, श्यामा श्याम की स्मृति सारी विपत्तियों का नाश करने में समर्थ है। व्यवहार में सत्संग के प्रभाव से हमें जीना आ जाए बस। शास्त्रों में, संतों की वाणियों में बहुत सी सावधानी वर्णन की गई है, जिसका कुछ संकलन है उसका अपने लोग कथन श्रवण करते हैं कि कैसे हम व्यवहार में क्या सावधानी रखते हुए अपनी जीवनचर्या को, दिनचर्या को चला सकते हैं। बहुत आवश्यक सूत्र हैं। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि एक साधक को, एक उपासक को व्यवहार करते समय हर 3 घंटे में इन बातों पर विचार अवश्य करना चाहिए। बहुत आवश्यक बात समस्त साधकों के लिए, चाहे गृहस्थ वेश में चाहे विरक्त वेश में, समस्त साधकों के लिए, उपासकों के लिए बहुत अद्भुत बात राधा बाबा कह रहे हैं कि मन के अनेक रूप हैं, जैसे काम, संकल्प, संशय आदि आदि कई तरंगें मन में आती रहती हैं। इनके स्वरूप को समझकर इनके विषय में किस प्रकार सावधानी बरतनी है, इसके लिए हमें इन बातों को श्रवण करना है। पहली मन की एक तरंग है काम, कामना, इच्छा जिसे कहते हैं। किसी भी वस्तु पदार्थ की इच्छा, यही कामना है। सावधानी इस बात की रखनी है कि हम व्यवहार में तो उतरे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की इच्छा ना करें, कोई भी इच्छा ना करें। जो शास्त्र और सद्गुरु के वचनों के अनुकूल है उस आचरण को करते चले जाएं। अपनी कोई इच्छा ना हो, अपना कोई दबाव ना हो कि ऐसा ही होना चाहिए, ये फिर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कामना जब हम करेंगे तो उस कामना की पूर्ति पे हर्ष होगा और लोभ बढ़ेगा, और लोभ बढ़ता चला जाएगा उस कामना की पूर्ति पर। और जब कामना हमारी पूर्ण नहीं होगी तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। कामना की पूर्ति और अपूर्ति दोनों में ही कष्ट है, दोनों में ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार में रहते हुए हमें केवल शास्त्र गुरु के अनुसार, जो हमें हमारे वर्ण के अनुसार जो भी हमें कृत्य मिले हैं, जो भी भगवत सेवार्थ मिला है हमें, बस उन कृत्यों को करते रहें, लेकिन कोई इच्छा ना करें। हमारा जितने में प्रभु चाह रहे हैं उतने में भरण पोषण हो रहा है, और ज़्यादा प्रभु चाहेंगे तो और ज़्यादा होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई कामना नहीं है। इस बात की सावधानी, व्यवहार में कोई इच्छा ना रहे हृदय में। दूसरी बात कह रहे हैं संकल्प। धाम जाना है, श्री धाम वृंदावन आना है, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हैं, श्री वृंदावन की परिक्रमा करनी है, ये भगवत संकल्प उठ रहे हैं तो उसको प्रोत्साहन देना है। और भगवत विमुख जो संकल्प उठ रहे हैं उनको नकारना है, उनका निषेध करना है। इस बात की सावधानी, क्योंकि तरंगे हैं ये मन की, अनेक प्रकार के संकल्प उठते रहते हैं। अमुक जगह चलते हैं, अमुक जगह खा लेते हैं, ये चीज़ खा लेते हैं। यद्यपि शास्त्र के विरुद्ध है, गुरुदेव ने उसका निषेध किया है, फिर भी मन का जब ये संकल्प हो जाता है कि अमुक चीज़ हमें खानी है, अमुक चीज़ हमें पहननी है, तो हम फिर दौड़ पड़ते हैं उसके प्रति। यहाँ व्यवहार में असावधानी हो गई। इस असावधानी से अगर हम बचें तो व्यवहार में रहने की कुशलता आवे। तीसरी बात कह रहे हैं, पहली कामना, दूसरा संकल्प, तीसरा संशय।
कभी भी संशय उत्पन्न ना हो हरि गुरु के प्रति, प्रभु की सत्ता के प्रति, इसके प्रति कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं। क्योंकि व्यवहार में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, हमें सबसे बातचीत भी करनी पड़ती है, कभी कभी ऐसा व्यवहार व्यापार आदि जो करते हैं उनको ये करना पड़ता है। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखें, भगवत विमुखता उस वार्तालाप में ना आने पाए, भगवत संबंध की बात का वह निषेध ना करे, धाम की निष्ठा के प्रति हमारी आँच ना आने पाए, गुरु निष्ठा के प्रति हमारी आँच ना आने पाए, ये व्यवहार में सावधानी। चौथा है विश्वास। बाबा कह रहे हैं वास्तव में विश्वास करने लायक एकमात्र प्रभु हैं। संसार में कोई भी विश्वास का पात्र नहीं है। जहां विश्वास करेंगे वहां विश्वासघात निश्चित होगा। इसलिए विश्वास करने लायक एकमात्र प्रभु ही हैं। यह सुझाव दिन भर में कम से कम 15-20 बार अवश्य अपने मन को दीजिए। महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे मन को आदत है पकड़ने की। वो हर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को देख कर के उस पर विश्वास कर बैठता है, उसको अपना समर्पण कर बैठता है। अमुक मेरा, उसने मेरे से ये बात कही कि अब मैं तुम्हारा सहयोगी हूं, तुम चिंता मत करो। हम उस पर विश्वास कर बैठते हैं। इसलिए महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं, कह रहे हैं कम से कम 15-20 बार दिन भर में अपने मन को कहिए कि प्रभु सद्गुरु भगवान बस यही विश्वास योग्य हैं और कोई भी विश्वास पात्र इस संसार में नहीं है। इस बात की हृदय में गांठ बांध ली जाए, इस बात की सावधानी रखी जाए। भगवान आपको कभी धोखा नहीं देंगे और कोई भी धोखा दे सकता है। सब कुछ भगवान में है, सब कुछ भगवान से बनता है, निकलता है। भगवान सबको बनाते हैं, सब कुछ भगवान है। जितनी बातें हमारी धारणा में आती हैं उनसे परे भी भगवान हैं। जितना हम सोच नहीं सकते उससे भी परे भगवान है। अर्थात सर्वत्र प्रभु हैं, प्रभु ही विश्वास योग्य हैं। वो आपकी हर परिस्थिति में, हर अनुकूलता में, हर प्रतिकूलता में आपका सहयोग करेंगे और कोई भी आपका हर परिस्थिति में सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्वत्र नहीं है। आप जिसका भी विश्वास करेंगे, हम जिसका भी विश्वास करते हैं संसार में, वह सर्वत्र नहीं है, वो एक देशीय है। वो हमें सहयोग नहीं कर सकता हमारा हर समय हमारा सहयोग केवल श्री हरि कर सकते हैं। केवल इसलिए केवल उन पर विश्वास। व्यवहार में ये भी सावधानी कि हमारा विश्वास किसी पर ना होने पाए। विश्वास केवल श्री हरि के चरणों में, आशा केवल श्री हरि के चरणों की। आशा एक राम जी सो दूजी आशा छोड़ दे, और किसी से आशा नहीं और किसी पर विश्वास नहीं। उन्हीं पर भरोसा, उन्हीं पर विश्वास। चौथी बात विश्वास। पांचवी बात है निषेध। ये विचार करते रहना कि यहाँ की जितनी भी वस्तु हैं उनके संबंध में मन को ये सुझाव देना कि वे सब नश्वर हैं, सब नाशवान हैं, सब छूट जाएंगी, सबका नाश हो जाएगा। इस बात को बार बार अपने मन को समझाना, क्योंकि हम लगे हुए हैं उस संसार में ही, वहाँ पर रह रहे हैं। तो इतना आकर्षण है माया का कि कभी भी माया अपनी ओर घसीट सकती है। तो बार बार मन को समझाना कि सब नश्वर है, सब नाशवान है, केवल भगवदर्थ, भगवान की सेवार्थ, संतों की सेवार्थ और प्रभु के जो समर्पित हमारा परिवार है उसकी सेवार्थ हम कृत्य कर रहे हैं। लेकिन ये सब नाशवान है, ये हमारा नहीं है, हमें बस सेवा मिली है। इस बात को हृदय में धारण करना, किसी पर विश्वास ना करना, सबको नश्वर जानना, निषेध। इस बात की 5वें अंग में वार्ता कर रहे हैं। 6वां अंग है धृति, धैर्य। ये बाबा बता रहे हैं कि हर 2 या 3 घंटे में साधक को इन बातों का विचार करना चाहिए, तब ये व्यवहार में बच सकता है। धैर्य। कोई भी बात आपको मन के प्रतिकूल दिखे, उसके विषय में आप मन को सुझाएं कि ये सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में निश्चय बदल जाएगी। धीरज, धैर्य,
उद्विग्न ना हो किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभु हैं, हम प्रभु की दिव्य सृष्टि में हैं, अनाथ नहीं हैं, हमारे ऊपर प्रभु हैं। कोई भी प्रतिकूलता जो हमारे जीवन में आ रही है, धैर्य के साथ, धीरता के साथ हृदय में ये धारण करें कि ये निश्चित रूप से अनुकूलता में परिवर्तित हो जाएगी। इस बात का चिंतन। सातवां है अधृति, अधैर्य। अधैर्य किस चीज में? धैर्य तो इस चीज में, धैर्य तो इस बात का कि कोई भी प्रतिकूलता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, निश्चित रूप से अनुकूलता आएगी, इस बात में धैर्य। और अधैर्य, अधृति किस बात में कि अब हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना है, इस बात में अधैर्य। एक क्षण भी प्रभु का नाम, रूप, लीला, धाम की सेवा हमारा नहीं जाए। जो भी हम कृत्य कर रहे हैं, जो भी हमारे द्वारा हो रहा है, जैसा कि भागवत धर्म में निरूपण है, श्री ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा है, पूरे दिनचर्या में हमारे द्वारा जो भी कृत्य हो रहे हैं, कर्म, संस्कार, वश, स्वभाव, जो कुछ हो रहा है, वह सब हम समर्पित करते जाएं प्रभु को, तो वह भी भजन बन जाएगा। लेकिन इसमें सूक्ष्म बात यह है कि जब हमारे हृदय में ये चिंतन रहेगा कि हमें समर्पित करना है, तो प्रभु का स्मरण बना रहेगा। मुख्य बात स्मरण है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जितना भी हमारा जो भी कुछ हमारे द्वारा होता है उसको समर्पित करते रहें। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, ऐसे, या पूरे दिन का एक साथ, जैसा भी कर पाए। बाकी अधैर्य बना रहे, प्रभु का नाम, रूप, लीला, धाम, इसके प्रति एक अधीरता हो, एक व्याकुलता हो कि एक क्षण भी हमारा व्यर्थ ना चला जाए प्रभु के नाम के विमुख होकर के, ये बात हृदय में रहे। 7वां अधृति। 8वां लज्जा। अगर आपके द्वारा कोई ऐसा काम हो जाए जिससे अपना और दूसरों का हित होता है, तो उसमें लज्जा का बोध होना चाहिए। यदि कर सकें तो उस भूल को स्वीकार करें और उस भूल को स्वीकार करने का साहस बटोरें। नहीं तो प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा ये गलती हो गई, प्रभु क्षमा करें, आगे से नहीं होगी। ये बात, क्योंकि व्यवहार में गलती हो सकती है, तो अगर ऐसा लगता है कि हम समाज में उस गलती को स्वीकार कर सकते हैं और समाज जो कहे, गुरुजन या शास्त्र जो आज्ञा करें, उसका जो दंड हो वह हम भुगतेंगे, या जैसा भी, या फिर प्रभु से सीधे प्रार्थना के प्रभु आप क्षमा कीजिए। लज्जा होनी चाहिए हमारी गलतियों के प्रति। हमारे हृदय में लज्जा समाप्त हो जाती है। हमारी गलती होती है तब भी हम दूसरे को दोषी ठहरा करके उसे दोषी बना देते हैं। ये व्यवहार में रहने का तरीका नहीं है, इसलिए सावधान। भय आपको किसी चीज का नहीं होना चाहिए। जब सब जगह भगवान हैं, सब में वे ही भरे हैं, सब वे ही बने हैं, तब हमें भय क्यों और किससे होना चाहिए? क्योंकि मन की एक तरंग है, भयभीत होता है मन, तो मन को समझाना कि अरे किस बात से तुम व्याकुल हो रहे हो, भयभीत हो रहे हो। भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। हमारे सामने जो भी परिस्थिति आ रही है, अनुकूल या प्रतिकूल, वो हमारे मंगल विधान के लिए है। इसलिए किसी भी बात से भय नहीं, शोक नहीं, उद्विग्नता नहीं, उद्वेग को प्राप्त नहीं होना, इस बात की सावधानी। 10वां निश्चय। ऐसा निश्चय करें कि चाहे जो भी हो जाए, मैं मन को भगवान में लगा कर ही रहूंगा, भगवान की कृपा के बल से। ये निश्चय परम आवश्यक है। ये निश्चय जो है, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता जो है, ये जो निश्चय किया उपासक ने, ये ऊपर के जितने अंग हैं इस निश्चय से आ जाते हैं। ज्यादा कामना होगी, तुरंत लगेगा नहीं हमारा लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है, इन सब कामनाओं की पूर्ति करना हमारा लक्ष्य नहीं है। आदि आदि जितने भी अंग हैं जो पूर्व में वर्णित हुए, केवल निश्चय हो जाए इसी जन्म में मुझे इन्हीं नेत्रों से प्रियालाल के दर्शन करने हैं, उनको देखना है, उनकी रूप माधुरी को देखना है, तो निश्चित रूप से ये सारे अंग हृदय में विराजमान हो जाएंगे।
व्यवहार में पता भी नहीं लगेगा कि हम कब प्रभु का स्मरण कर रहे हैं और व्यवहार कैसे चल रहा है। काम ही नारी प्यारी जिम लोभई जिम प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, चिंतन करना पड़ता है क्या? उसका निश्चय है कि अब मुझे स्त्री चाहिए, तो उस कामी पुरुष का लक्ष्य स्त्री है, तो उसको चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वतः होता रहता है, स्मृति उसकी होती रहती है। जैसे लोभी है, उसने निश्चय कर लिया कि मुझे धन प्राप्त करना है, तो हर समय सोते उठते बैठते जगते स्वप्न में भी उसको वही स्मृति, वही उसका जो निश्चय का स्वरूप है वो दिखता रहता है। यहाँ से धन मिलेगा, वहाँ से धन मिलेगा, वहाँ से लूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। इस प्रकार से निश्चय की इतनी ताकत हुई कि उस लोभी पुरुष को जब उसने धन का निश्चय किया तो स्मृति उसकी धन की बन रही है स्वतः। तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसी मुझे राम जी की स्मृति बनी रहे। राम जी की स्मृति कैसे होगी? जब उनको पाने का निश्चय हो जाए। यही बात कह रहे हैं, ऐसा निश्चय करें कि चाहे जो भी हो जाए मैं मन को भगवान में लगा ही लूंगा, भगवान की कृपा के बल से। जब ऐसा निश्चय हृदय से हो जाएगा तो भगवान की स्मृति होने लगेगी, उनकी याद आने लगेगी। और प्रभु की स्मृति होना ही सबसे बड़ी खास बात है। कल सुना था, दादू जी कह रहे थे स्मृति से ही जिया जाता है, साधक स्मृति से ही जीता है। उनकी याद, हाँ, उनका स्मरण, बस यही। उनकी याद क्यों नहीं हो रही, उनका स्मरण क्यों नहीं हो रहा? तो ये बात हम देख लें। कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों में, कामना में या किसी को संतुष्ट करने में या कैसे हम लगे हुए हैं इन सब चीज़ों में, इसलिए हमारी स्मृति अखंड नहीं हो रही प्रभु की। इन बातों को देख लें। राधा बाबा कह रहे हैं कि प्रति 3 घंटे पर इन 10 चीज़ों का अगर विचार हो, इन 10 अंगों का विचार हो, तो निश्चित रूप से साधना में परिपक्वता आएगी। एक सावधानी, किसी भी असत कमाई को स्वीकार ना करें। ऐसे ही विचार करें जहां हम संसार में भी किसी व्यापार आदि में लगे हुए हैं, किसी व्यवहार में लगे हुए हैं, तो इस बात की विशेष सावधानी रखें कि हमारा कोई भी आचरण ऐसा ना हो कि हमारी जो कमाई है, हमारा जो धनोपार्जन है, वह असत हो, गलत कार्य के द्वारा वह कमाई ना हो। इस बात का विशेष ध्यान। भजन के साथ साथ यदि इन सब खास बातों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत शीघ्र भजन का प्रत्यक्ष फल सामने आने लगता है। उन्हीं में से एक बात है सात्विक पवित्र अन्न का भोजन। अर्थात यह है कि अन्न सात्विक हो तथा सात्विक विधि से तैयार किया जाए। पर सबसे अधिक इस बात का विचार आवश्यक है कि अन्न सात्विक कमाई का है कि नहीं। जब सात्विक कमाई होगी, अधर्म की कमाई नहीं होगी, तो अन्न जो हम धारण कर लेंगे वह भी सात्विक ही होगा। अच्छा, उसको बनाने वाला जो है वह भी सात्विक प्रवृत्ति का हो, अर्थात वरना बनाना जिस बुद्धि के द्वारा होगा, अर्थात जो चिंतन करते होगा, वो उस भोजन में प्रभावी होगा और फिर उस भोजन को जो खाएगा उसके हृदय में भी वह प्रभावी होगा बनाते टाइम। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा है भगवान के लिए, प्रभु के लिए, श्री जी के लिए अमनिया बनाते टाइम उन्हीं के नाम का, उन्हीं के मंत्र का जप करते हुए या किसी पद आदि को गुनगुनाते हुए, इस तरीके से कि हमारे मुख की कोई झूठन उस अमनिया पदार्थ में न जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए प्रभु के लिए अमनिया करें, भोजन बनाएं। किसका? सत कमाई का। इसलिए आज्ञा कर रहे हैं किसी भी असत कमाई को स्वीकार ना करें, क्योंकि असत कमाई के द्वारा अन्न जो हम खाएंगे वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला होगा, बुद्धि बिगाड़ देगा वो। यह बात साधारण जान पड़ती है, पर मन को दूषित बनाने के लिए कितनी जिम्मेवार है इसका महाभारत की एक कथा से पता चलता है। कह रहे हैं भीष्म पितामह के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा
युधिष्ठिर, ज्ञान के सूर्य श्री भीष्म पितामह जी अवस्थाचल को जा रहे हैं, अब तुम्हें उनसे जो सीखना है वह सीख लो। तो सब लोग गए, पांचों पांडव, द्रौपदी आदि, सबने जाकर के प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि इनको आप जो भी आपके पास है राजधर्म आदि की शिक्षा वह इन्हें आप दीजिए। तो बहुत सुंदर शिक्षा भीष्म पर्व में वर्णन है महाभारत में। सब नीतियों की शिक्षा भीष्म जी ने दी। जब ये शिक्षाएं चल रही थीं, उपदेश कर रहे थे भीष्म पितामह, तो द्रौपदी हंस दी। धर्म की शिक्षा दे रहे थे भीष्म पितामह। धर्म, जहाँ अधर्म हो रहा हो उसको सहन नहीं करना चाहिए, जो अधर्म को सहन करता है वह भी अधर्मी है। तो द्रौपदी हंस पड़ी। तो भीष्म पितामह जी की दृष्टि गई। उन्होंने कहा, द्रौपदी तुम हंस क्यों रही हो? एक सती के लिए बेकार का हसन क्रिया तो नहीं हो सकती, हंसना तो नहीं हो सकता। आप बेकार में क्यों हंसी? कोई तो इसका कारण होगा। क्या कारण है आप हंसी? तो द्रौपदी ने प्रणाम किया और हंस कर के कहा भीष्म पितामह जी से कि आप कहते हैं कि अधर्म को देखने वाला भी अधर्मी ही है। जब दुशासन मेरे वस्त्र का हरण कर रहा था तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? तब आपको इस बात का विवेक नहीं था। आपको ये विवेक नहीं था कि अधर्म हो रहा है, आप उसे देख रहे थे। मैंने आपके सामने कहा भी कि मुझे बचा लीजिए, लेकिन आपने नेत्र नीचे कर ली। क्या कारण? क्या आपको इस बात का विवेक नहीं था उस समय? इसलिए मेरे को हंसी आई। तब भीष्म पितामह जी ने कहा कि उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा करके जी रहा था। तो जैसा होए अन्न वैसा होए मन। जिस प्रकार का अन्न होता है उस प्रकार की वृत्ति हृदय में हो जाती है। उसके दूषित अन्न का ये परिणाम हुआ कि मैं उस अधर्म को देखता रहा। इतना बड़ा प्रभाव है अन्न का एक साधक के जीवन में। व्यवहार में हम कोई भी कमाई करें, किसी भी प्रकार से हम धनोपार्जन करें, लेकिन उसमें यह विशेष सावधानी कि वह असत ना हो, गलत धन ना हो, और ऐसा धन संतों की सेवा में भी न दें। क्योंकि संतजन अगर उस सब धन का अन्न पाएंगे तो उनकी भी बुद्धि दूषित होगी और उसका अपराध भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधानी से नीति के द्वारा, जो नीति है उसके द्वारा चलकर कमाई हो। कह रहे हैं इसलिए आप यदि इस विषय में सावधान रहें तो बड़ी शांति मिलेगी। मरना है, शरीर से वियोग होगा ही, और बस उसी क्षण आपको अपने पुत्र, परिवार, स्त्री, परिजन सबसे नाता टूट जाएगा। साथ चलेंगे तो केवल आपके कर्म चलेंगे। कर्मों को करते समय जो पाप पुण्य का बोझा इकट्ठा हुआ है, फिर वह आपके साथ जाएगा। आपके साथ उसको भोगने वाला कोई और अन्य साथी नहीं होगा। बुद्धिमानी इसी में है कि किसी असत कमाई को स्वीकार ना करें। परिवार के बहाने से मन धोखा देता है कि यार इतना बड़ा परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत से ऐसे व्यवहार हैं, अब हम इतना अधर्म का नहीं करेंगे तो इतना कैसे कमाएंगे, इन सब का कैसे होगा। लेकिन वो आपका नाश करने वाला ही होगा निश्चित रूप से। परिवार के बहाने से मन धोखा दे देता है, पर इसी धोखे से अब तक संसार में लोग भटक रहे हैं। खूब सावधान होना चाहिए। ये ठीक है कि यदि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो अयाचित दान स्वीकार कर सकते हैं, पर मन बड़ा धोखेबाज है। इससे पद पद पर सावधान रहना चाहिए। एक पैसा भी स्वीकार करने में पहले विचार करें कि ये कैसा है। सत्य का आश्रय लें। सत्य का आश्रय लेने से यदि प्रत्यक्ष में बहुत आर्थिक हानि हो और उससे परिवार का भरण पोषण में बड़ी कठिनता भी हो, समस्या उपस्थित हो जाए, तो भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लें, क्योंकि उसका परिणाम मंगलमय होगा। परिणाम पर विचार करके आनंदित रहें। अगली बात कह रहे हैं
कि व्यवहार को करते समय हमारे जीवन में जो प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसको भी भगवत कृपा समझें, उसको भी भगवान की दया समझें, उसमें भी भगवान की दया को देखें। जो हुआ, हो रहा है, होगा, वह सर्वथा मंगलमय के विधान के अनुसार होगा। आहा, कितना अमृतमय शब्द है, कितना अमृतमय वाक्य है। ये अगर जीवन में आ जाए तो बेपरवाही आ जाए। कह रहे हैं जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, वह सर्वथा मंगलमय के विधान के अनुसार ही होगा। सभी बातों में सर्वथा केवल मंगल ही मंगल भरा है। ये ठीक है कि हम लोगों की दृष्टि सीमित है, अनुकूल परिस्थिति में हम भगवान का हाथ देखते हैं, भगवान का हमारे ऊपर हाथ है, लेकिन हम प्रतिकूल परिस्थिति में इस बात को नहीं देख पाते। एक दृष्टांत आता है, एक राजा था, उस राजा का एक मंत्री था। वह हर बात पर यही कहता कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। ये बात वो बार बार कहता, हर बात पर कहता। एक दिन क्या हुआ कि उस मंत्री को लेकर के राजा आखेट के लिए गया वन में, तो उसका अंगूठा कट गया। जो धनुष उसने जब चढ़ाया तो उस धनुष की डोर से उसका अंगूठा कट गया। अब इनकी तो आदत थी ये कहने की कि भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। इन्होंने उसी समय कह दिया जब अंगूठा कटा के भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। तो राजा को क्रोध आया कि हमारा तो अंगूठा गया हमारे हाथ से और आप कहते हो भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, क्या मंगल है इसमें? चलो इन्हें कारागार में बंद कर दो। और उन मंत्री को कारागार में बंद कर दिया गया। राजा वापस आए, उसका पूरा उपचार किया, फिर निकले किसी दिन वन में। अब वहाँ पर जो मनुष्य बलि देने वाले मानव होते हैं, ये सब जो मनुष्य बलि भी देते हैं, वो राजा को पकड़ के ले गए उनकी बलि देने के लिए। क्या बड़ा हट्टा कट्टा दिखता है, चलो इसको ले चलते हैं। उस राजा को ले गए और जाकर के अपने सरदार के सामने पेश किया। सरदार ने कहा बहुत सुंदर, खूब उन्हें खवाया पिवाया, खूब उनको आरती पूजा करी, खूब जो उनका विधान होता है वो सब किया। और जहाँ उनकी बलि देने वाले थे तो देखा कि अरे ये तो खंडित है, इसका तो अंगूठा ही नहीं है। बोले अरे इसे छोड़ आओ, जहाँ से लेके आए हो वहीं छोड़ आओ, ये तो खंडित है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। जिसके सब अंग ठीक हों उसकी बलि दी जा सकती है। राजा को छोड़ दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ तो उसे स्मृति आई, स्मरण हुआ कि हमारा मंत्री कहा करता था कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अच्छा, ये परिणाम उसका है। अगर मेरा आज अंगूठा होता तो उस दिन तो केवल अंगूठा ही गया था, आज मैं अपनी जान से हाथ धो बैठता, मेरी जान ही चली जाती, मेरी मृत्यु हो जाती। बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के तुरंत कहा कि मंत्री को खूब राजोचित सम्मान के साथ बुलाया जाए। बुलाया और मंत्री से कहा कि तुम कहा करते थे कि भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, तुम सही कहते हो। देखो आज मेरी बलि ले ली जाती है अगर मेरा अंगूठा कटा नहीं होता तो। प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने प्रश्न किया कि हमसे तो आप कहते हैं कि विधान मंगलमय है, लेकिन आप इतने दिन कारागार की सजा भोगते रहे, आपका क्या मंगल इसमें? तो हंस करके उन मंत्री ने कहा कि महाराज आप जब जाते वन में तो मैं भी आपके साथ जाता। बोले हाँ जाते। बोले आपको वो पकड़ के ले गए थे तो मुझे भी पकड़ के ले जाते। बोले हाँ ले जाते। बोले आपका तो अंगूठा कटा हुआ था लेकिन मेरा तो कटा नहीं था, अगर मैं कारागार में बंद नहीं होता तो मेरी बलि ले ली जाती। इसलिए प्रत्येक विधान मंगलमय है, हमें नहीं दिखता, हमें प्रभु का हाथ केवल अनुकूलता में दिखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भी प्रभु के दोनों हाथ हैं हमारे ऊपर। इस बात का स्मरण बना रहे। भाई जी ने एक प्रसंग लिखा है कि एक भक्त था, बड़ा प्रभु को समर्पण चित्त उसका था।
वह जहाँ जाता, जहाँ कहीं भी रहता, जहाँ कहीं भी उठता बैठता, उसको अपने आगे पीछे दाएं बाएं चलते फिरते उसे 4 चरण चिन्ह दिखाई देते। 2 अपने और उसकी भावना थी कि 2 मेरे प्रभु के हैं। 4 चरण चिन्ह दिखाई देते। कुछ दिन में उसके जीवन में कुछ प्रतिकूलता आई, बड़ा कष्ट हुआ, सब परिवार वाले छोड़ गए और बहुत प्रकार की जैसे संसार में है ही वो सब विपत्तियों ने उसको घेर लिया। अब उसको वो 2 चरण चिन्ह दिखना बंद हो गए। जब 2 चरण चिन्ह दिखना बंद हो गए तो बड़ा विकल कि अरे, जब संसार ने साथ छोड़ दिया तो प्रभु ने भी छोड़ दिया, ये क्या बात। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो भगवत धाम गया और वहां जाकर के प्रभु से उसने प्रश्न किया कि प्रभु, आप तो संसार की तरह ही निकले, क्यों? प्रभु ने प्रश्न किया, क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बोले, जब मैं संसार में खूब अच्छे से रहता था तो मेरे 2 चरण चिन्ह दिखाई देते थे, आपके 2 चरण चिन्ह दिखाई देते थे, आप रहते थे मेरे साथ। लेकिन जिस समय संसार के हर व्यक्ति ने मेरा साथ छोड़ दिया, हर वस्तु ने मेरा साथ छोड़ दिया, हर स्थान ने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने मेरे को दुत्कार दिया, फटकार दिया, तब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा कैसे? बोले, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बोले, पहले मुझे 4 चरण दिखते थे, चिन्ह दिखाई देते थे, लेकिन मुझे अब 2 ही दिखाई देते थे। तो प्रभु हंस कर के बोले और बोले, बाब रे, तू सोचता है कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया? कदापि नहीं। एक बार मैं जैसे स्वीकार कर लेता हूं उसका साथ नहीं छोड़ता। वो 2 चरण चिन्ह जो तुझे दिखाई देते थे वो तेरे नहीं, मेरे ही थे। मैंने तुझे गोदी में उठा रखा था, मैंने तुझे गोदी में ले रखा था। तो इस भ्रांति में मत रहे कि मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। अनुकूलता में मैं तेरा हूं संसार की तरह और प्रतिकूलता में मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में व्यवहार में आए, तब भी हम उसमें भगवत कृपा देखें। अगली बात कह रहे हैं, व्यवहार में रहते हुए भगवत दर्शन। बहुत अद्भुत बात, ये सत वस्तु है भगवत दर्शन। जब कुछ नहीं था श्री कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण रहेंगे। तो बीच में जो कुछ दिख रहा है वो सब कौन है? श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही बने हैं। केवल इस बात को मान लेना और व्यवहार में अगर उतर जाए तो वो सबसे बड़ा भजन। लेकिन ये स्थिरता हृदय में आ पाना बड़ा भगवत कृपा से ही संभव है। लेकिन भगवान से प्रार्थना और अभ्यास हो। हम जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, जिस भी स्थान पर जा रहे हैं, जिस भी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, हम सब जगह अपने प्रीतम को देखें, सब जगह अपने प्रभु को देखें। आह, भगवान हैं, सर्वत्र हैं, इस बात पर केवल विश्वास हो जाए। फिर यह अमुक व्यक्ति है ये नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा यह साक्षात भगवान है। कुछ करना थोड़ी है, केवल विश्वास हो जाए। कोई साधना नहीं इस बात की, केवल स्वीकृति कि सब प्रभु हैं। फिर कलम में, कागज में, संसार के अणु अणु में भगवान दिखाई देंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझे देखता है, जो सर्वत्र मेरी भावना करता है, उससे मैं कभी विलग ही नहीं होता, क्योंकि सब जगह मैं ही मैं हूं। वो मुझसे कभी विलग नहीं होता, मैं उससे कभी विलग नहीं होता, उससे कभी दूर नहीं होता। पर भगवान हैं, इस बात को हृदय से मानने वाले बड़े थोड़े हैं। वास्तव में कमी इस भी बात की हो रही है व्यवहार में। हम किसी स्वजन के पास बैठे हैं तो हम ये नहीं मानते कि हमारे प्रभु हैं। हम उसको अपना मान करके उससे व्यवहार करते हैं तो बंधन हो जाता है। अगर हम उसको प्रभु मान करके उसके साथ व्यवहार करें तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। अब हमारे मन में शंका नहीं है कि वह स्वजन हमें नहीं देख रहा है। ठीक इसी तरह भगवान के अस्तित्व में श्रद्धा हो जाने पर निरंतर दिखाई देगा भगवान मुझे देख रहे हैं। फिर पाप होना असंभव हो जाएगा, कोई भी दुष्टाचरण नहीं होगा हमसे, और सर्वत्र प्रभु का दर्शन होगा तो व्यवहार में भी भजन होगा। अगली बात कह रहे हैं, अगली सावधानी है, हमसे कोई पापाचरण ना हो। ये सावधानी, हमारा जो भी कृत्य हो वह तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। हमारा जो भी कार्य हो रहा है वह शास्त्र और गुरु के वचनों के अनुसार हो, इस बात की
इस बात को स्वीकार करें अपने व्यवहार में, तो इससे क्या होगा कि हर समय भगवत स्मृति भी बनी रहेगी। अमुक गुरुदेव ने मना किया है, नहीं ये नहीं करना, शास्त्र ने मना किया है, नहीं ये नहीं करना, न चाहते हुए भगवत स्मरण, भगवान का स्मरण हो रहा है, गुरु का स्मरण हो रहा है। अगली बात कह रहे हैं दोष दर्शन ना करना, किसी के प्रति भी दोष दर्शन नहीं करना। कोई भी है किसी के प्रति दोष नहीं देखना, क्योंकि सर्वत्र जब प्रभु हैं, जब ये हमारे हृदय में बुद्धि आ जाएगी, जब हम इसे स्वीकार कर लेंगे तो कहीं भी दोष नहीं देखेंगे। सातवीं बात कह रहे हैं लक्ष्य की दृढ़ता, ये सावधानी अपने व्यवहार में। जब लक्ष्य की दृढ़ता होगी, हम अपने लक्ष्य पर दृष्टि करेंगे, रखेंगे, जैसे भी पूर्व में चर्चा हुई, तो लक्ष्य के प्रति दृढ़ता होने के कारण हमारा कोई भी व्यवहार हमारी भगवत स्मृति नहीं छुड़ाएगा। जितना हो सके कम से कम व्यवहार करते हुए मौन का आश्रय धारण करना, और उस मौन के आश्रय को लेकर के, अर्थात मौन धारण करके नाम जप करना जितना हो सके, जितना हो सके। एक राजा था, उसने तो एक कोई यही सेवा दे रखी थी कि तुम हर 5 मिनट में हमें स्मृति दिलाओ कि ये सब असत है, प्रभु ही सत्य हैं, प्रभु का स्मरण करो राजा। इसके लिए एक विधान कर रखा था उन्होंने, एक नौकर। बहुत अच्छी बात, हर 5 मिनट में, राधा बाबा कहते हैं हर 5 मिनट में अगर कोई एक बार भी भगवान का स्मरण कर ले तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें सूक्ष्म बात यह है कि जब अगले 5 मिनट का इंतजार होगा तो उस बीच में भी भगवत स्मृति हो रही है। व्यवहार में इस बात का ध्यान रहे, जितना हो सके कम से कम बोल करके, मौन का आश्रय लेकर के, और नाम जप। अगली सावधानी कह रहे हैं कि अगर आप सावधान रहना चाहते हैं व्यवहार में भी, तो भक्तमाल में बहुत से ऐसे गृहस्थ भक्तों का चरित्र है, जीवनी है, जिन्होंने अपना जीवनोपार्जन का भी कार्य किया और भगवत स्मृति में भी तल्लीन रहे और भगवत प्राप्ति भी करी। इसलिए उन भक्तों की जीवनी पढ़ना। अगली सावधानी कह रहे हैं विषयी पुरुष भगवत विमुखों का संग त्याग देना। ये बहुत बड़ी बात है। जो विषयी हैं, जो भगवत विमुख हैं, जो भगवान को, धर्म को, प्रभु को, संतों को, इन सबको नहीं मानते, उनका संग हमें नहीं करना। ये सब अगर सावधानी रखी जाए तो निश्चित रूप से हम व्यवहार को बहुत सीमित कर पाएंगे, और उस व्यवहार में भी रहते हुए हम भगवत स्मृति का जो तार है, जो परम लक्ष्य है, साधन की जो परिपक्व अवस्था है, वो भगवत स्मृति ही है। भगवत स्मृति हमारी हो रही है तो हमारा साधन भजन हमारा ठीक चल रहा है। अगर भगवत स्मृति में विक्षेप हो रहा है, क्षोभ हो रहा है, उसमें अगर बीच में रुक रहा है भगवत स्मरण, तो हमारी दिनचर्या, हमारा साधन भजन ठीक नहीं है। हमारा जो शास्त्र और गुरु के द्वारा निर्दिष्ट उपासना पद्धति है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि, अगर भगवत स्मृति नहीं हो रही है, तो इन बातों का अगर स्मरण रखा जाए तो लाभ मिलेगा। व्यवहार में रहते हुए हम भगवत स्मरण करने में सक्षम होंगे। भगवत स्मृति ही जीवन का परम लाभ है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।